गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देख रहे हैं हैकर रैंक पे सी लैंग्वेज में इंट्रोडक्शन, जो कि इंट्रोडक्शन के अंदर आता है फंक्शन इन सी। इस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे, यानी कि फंक्शन के टॉपिक को कवर करेंगे, जो कि फंक्शन का इंट्रोडक्शन होगा। जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज करके प्रोग्राम करना, वही बेसिक कॉन्सेप्ट होगा। तो चलो हम लोग सबसे पहले चैलेंज का ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि है क्या। उसके बाद हम लोग चैलेंज को देखेंगे। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, इन दिस चैलेंज यू विल लर्न सिंपल यूजेस ऑफ फंक्शन इन सी। एकदम सिंपल यूजेस देखेंगे हम लोग फंक्शन का, ठीक है। फंक्शंस आर अ ब्रंच ऑफ स्टेटमेंट्स grouped together. A function is provided with zero or more arguments, and it executes the statement on it based on the return type. It either returns nothing, तो लिखना पड़ेगा void, और something, तो लिखना पड़ेगा जो भी रिटर्न का टाइप है वो। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में बता भी रहा, रिटर्न टाइप क्या लिखना है। रिटर्न नथिंग है तो लिखेंगे void, और रिटर्न समथिंग है तो लिखेंगे जिस टाइप का डेटा है वो। गॉट इट। चल, अब उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल अ फंक्शन टू रीड फोर वेरिएबल एंड रिटर्न द सम ऑफ देम कैन बी रिटन अस। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लो। अ फंक्शन टू रीड फोर वेरिएबल, एक फंक्शन है जो ले रहा है चार वेरिएबल्स और रिटर्न कर रहा है चारों का सम। क्या कर रहा है, चारों का सम कर रहा। जो कि यहाँ पे बोला रिटर्न लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा भी हुआ। देखो, यहाँ पे रिटर्न हो रहा था, यहाँ पे रिटर्न टाइप इंट दे दिया। गॉट इट। और यहाँ पे कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा था तो ओनली रिटर्न टाइप दे दिया। और बोला कुछ भी रिटर्न नहीं करना तो लिखना यहाँ पे void। और ये एग्जांपल बता दिया कि फंक्शन के अंदर कोड क्या हो रहा है। यहाँ पे यूज किया जा रहा है कौन सा ऑपरेटर, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज किया जा रहा है असाइन करने के लिए, देख लो। चलो, अब हम लोग अपने प्रॉब्लम पे आते हैं। प्रॉब्लम क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, राइट अ फंक्शन इंट मैक्स अंडर स्कोर फोर अंडर स्कोर फोर पैरेंथेसिस इंट ए कॉमा इंट बी कॉमा इंट सी कॉमा इंट डी। हमको एक ऐसा फंक्शन बनाना है जिसका रिटर्न टाइप इंट होगा। फंक्शन का नाम क्या होगा, मैक्स अंडर स्कोर फोर मैक्स अंडर स्कोर ऑफ अंडर स्कोर फोर। इसके अंदर चार क्या आएंगे, आर्गुमेंट्स आएंगे। वो चारों आर्गुमेंट इंट टाइप के होंगे और यहाँ पे नाम भी दे दिया ए बी सी डी। चारों में से हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। ये चारों नाम ले सकते हैं या कोई दूसरा भी ले सकते हैं नाम। नाम में यहाँ पे चेंजेस हो सकता है, लेकिन फंक्शन के नाम में हम लोग चेंजेस नहीं कर सकते हैं। उसके बाद बोला विच रीड्स फोर आर्गुमेंट एंड रिटर्न द ग्रेटेस्ट ऑफ देम। बोला चार आर्गुमेंट को क्या करना, रीड करना है और उसमें से फाइंड करना है कि सबसे बड़ा वैल्यू जो है उसको रिटर्न कर दो। नोट, अब नोट में क्या बोला जा रहा है इसको समझो। देयर इज नॉट देयर इज नॉट बिल्ड इन मैक्स फंक्शन इन सी built and built in max function in C code that will be reused. Reuse is often put in a separate function, example int max. Okay, और यहाँ पे बोला that returns the greater of the two value। ये क्या कर रहा है, दो वैल्यू का ग्रेटर रिटर्न कर रहा है। हमको बनाना क्या, फोर वैल्यू का ग्रेटर चेक करना। इनपुट फॉर्मेट क्या है, इनपुट फॉर्मेट सिंपल है, चार डेटा को लेगा। और आउटपुट फॉर्मेट क्या है, प्रिंट द ग्रेटेस्ट ऑफ द फोर इंटीजर। चार इंटीजर में से सबसे जो भी बड़ा वैल्यू है उसको प्रिंट कर देना। तो चलो अब हम लोग कोडिंग पे आते हैं। कोडिंग पे क्या करना है हम लोग को, कोडिंग पे सबसे पहले फंक्शन को देखना है और फंक्शन को कंप्लीट करना। तो यहाँ पे देखो फंक्शन कमेंट किया हुआ, हम लोग इसी फंक्शन को अनकमेंट करते हैं और इसी में हम लोग राइट करना स्टार्ट करेंगे। चलो, ब्लॉक बन गया। अब चारों में से हमको बड़े वैल्यू को रिटर्न करना, कैसे करेंगे, लगाएंगे इफ। इफ के अंदर चेक करेंगे क्या ए बड़ा है, किससे बड़ा है, बी से, या इक्वल टू है किससे, बी से। फिर लगाएंगे एंड,
फिर ए को चेक करेंगे सी से, फिर चेक करेंगे डी से। तो एक टाइम पे हमको तीनों से चेक करना है, बी सी डी। तीनों से बड़ा होगा तब जाके रिटर्न करना है ए। तो हम लोग लिखेंगे ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी एंड ए ग्रेटर देन इक्वल टू डी। ये चारों से बड़ा है तब तो रिटर्न कर दो। क्या रिटर्न करेंगे? तो यहाँ पे रिटर्न करना ए की वैल्यू को। क्यों? क्योंकि ए चारों से, तीनों से बड़ा है, बी से भी बड़ा है, सी से भी बड़ा है और डी से भी बड़ा है। तब जाके ए रिटर्न कर दिया। मान लो अभी ए बड़ा नहीं है, ए बड़ा नहीं है, तो चलो हम लोग लिखे क्या, इफ, एल्स लिखेंगे पहले, एल्स, अब लगाएंगे इफ, इसके पैरेंथेसिस में कोड देंगे। अब हमको किसको चेक करना है? अब एक चीज जानो, ए जो है बी से तो बड़ा नहीं होगा। ए बी से बड़ा हो सकता है क्या? ए बी से बड़ा होता तो ये कोड चलता, ठीक, ये कोड चलता। लेकिन बी से बड़ा ए होता तो या सी से छोटा होता ए, या डी से छोटा होता। तो हमको चेक क्या करना, अब ए को चेक नहीं करना, ए एक बार चेक कर लिए हो गया। क्यों? क्योंकि अभी पता चल गया कि ए तो बी से छोटा ही होगा, ए बी से छोटा ही होगा। अब बी से बड़ा होगा तो सी या डी से छोटा होगा। तो हम लोग सी डी को क्यों ना चेक कर ले? क्यों? क्योंकि ई दो या ए जो है वो बी से छोटा होगा या सी से या डी से, तीनों में से किसी से छोटा होगा या बराबर होगा। तो हम लोग ए को अब नहीं चेक करेंगे, अब चेक क्या करेंगे, बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी, फिर लगाएंगे एंड, लॉजिकल एंड, फिर बोलेंगे बी ग्रेटर देन इक्वल टू डी। ओके, तो हम लोग अभी यहाँ पे क्या स्किप कर दिए, ए को नहीं चेक कर रहे। क्यों? कि ए बड़ा होता ना सबसे तो पहली रिटर्न हो जाता, नीचे आने का सवाल ही नहीं था। और ए छोटा है तीनों में से किसी भी वैल्यू से, तभी नीचे वाला कोड चलेगा। तो अब हम लोग बी को चेक कर रहे हैं, तो लिखेंगे रिटर्न, और यहाँ पे रिटर्न कर दिए बी। ओके, अब फिर लिखेंगे एल्स, अब लिखे इफ, इसके अंदर क्या लिखेंगे, इसके अंदर अब बी को नहीं चेक करना। बी बड़ा होता सी या डी से तो रिटर्न हो जाता, लेकिन बड़ा नहीं है इसलिए रिटर्न नहीं हुआ, रिटर्न नहीं चला। और रिटर्न नहीं चला तब जाके नीचे वाला कोड चलेगा, और नीचे वाला कोड चलेगा तो अब हमको चेक करना सी को कि डी से बड़ा है या नहीं है। तो लिखेंगे क्या, सी ग्रेटर देन या इक्वल टू डी। क्या लिखेंगे, सी ग्रेटर देन इक्वल टू डी। है तो रिटर्न कर दो सी को, और नहीं है तो अब लास्ट में लगाओ एल्स, नहीं है तो लास्ट में क्या लगाओ, एल्स, डायरेक्टली रिटर्न कर दो किसको, डी को। क्यों? क्योंकि डी तो सिंगल वैल्यू दिया ना, अब ना ए बड़ा है डी से, ना बी बड़ा है, ना सी बड़ा है, तो डी तो खुद ही बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे रिटर्न कर दो डी। ओके, तो यही मेरा प्रोग्राम था बनाने के लिए, हम लोग ये प्रोग्राम बना के रेडी हो गए। अब क्या करना हम लोग को, यहाँ पे रिटर्न नहीं लिखे ना, रिटर्न कीवर्ड लिखना पड़ेगा। रिटर्न लगा दिए, अब जो भी एरर था खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखो जो पहले से कोड किया हुआ था, यहाँ पे एरर दे रहा था, वो भी एरर रिलीज हो गया। और ना हमको इनपुट में छेड़खानी करना ना आउटपुट में छेड़खानी करना, ओनली हमको क्रिएट करना था फंक्शन जिसका नाम क्या था, मैक्स अंडर स्कोर ऑफ अंडर स्कोर 4। उसको हम लोग क्या किए, कंप्लीट कर दिए हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे ही मेरा प्रोग्रामिंग कंप्लीट होता है तो हम लोग कोड को रन करके देख लेते हैं, कोई तो एरर नहीं है, कुछ तो छूटा तो नहीं ना है। कुछ भी नहीं छूटा है, सक्सेसफुली रन हो चुका है। तब जाके हम लोग को सबमिट करना है प्रोग्राम को। और हम लोग सबमिट किए, टोटल 5 टेस्ट केस था, पांचों का पांचों टेस्ट केस सक्सेसफुली क्या हुआ, पास हो चुका। अब कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो समझने में, किसी को भी। चलो, किसी को नहीं है दिक्कत?